हेलो गाइज, गुड मॉर्निंग। अभी बज रहे हैं सुबह के 9 और अभी मैं सो के उठी हूँ और आज 21 दिसंबर। और आज मैं बताऊँगी मेरा बिहार पुलिस का फिज़िकल था, उसमें क्या क्या हुआ और मैं कितना क्या क्या करके आई और मैं गेट पास लेके आई क्या नहीं। तो मेरा फिज़िकल था 19 दिसंबर 2025 को और आज है 21 दिसंबर। तो जब मैं 19 दिसंबर को गर्दनी बाग 18 को ही गई थी रात में, जब 19 को वहाँ सेंटर पे गई तो उस दिन मतलब मेरा 12 बजे रिपोर्टिंग टाइम था। उस दिन एक ज़रा सा भी धूप नहीं निकला था, जैसा सुबह में मौसम वैसा शाम में पूरा ठंड था। और मैं कभी इनर नहीं पहनी हुई थी, अंदर इनर पहन कर रनिंग। मुझे लगा कि ऐप शिफ्ट है, दोपहर में रनिंग होगा तो मतलब धूप में ही होगा। हम धूप में भी प्रैक्टिस थोड़ा बहुत करके गए थे कि हाँफने ना लगे, तो मैं सिर्फ टी शर्ट और नीचे शॉर्ट जो होता है पेंट वो पहन के गई थी। तो अंदर तो चल गई, रनिंग करवाया, बहुत अच्छा रनिंग कर भी लिए जैसे तैसे, मतलब जो भी हुआ रनिंग कर। मेरा हमको 51 नंबर पर लगाया था और मैं फिनिश करके पहुंची थी। 13-14 होगा, मतलब लड़की के बाद 13-14 लड़की के बाद फिनिश करके पहुंची थी। हमको 51 नंबर पे लगाया गया था। तो रनिंग तो हो गया, उसके बाद हाइट हुआ, मेरे में वेट नहीं हुआ। किसी का ऐप शिफ्ट था तो सबको इतना जल्दी था कि मतलब जल्दी जल्दी हो, मतलब जल्दी से ख़त्म हो। सबको खाना मतलब लंच का टाइम था, तो वो लोग जल्दी के चक्कर में मेरे जितना भी ग्रुप में था किसी का वेट ही नहीं लिया, हाइट सिर्फ लिया। उसके बाद हम लोग को ले गया जंप पे। तो जब हम जंप पे गए तो 3 हम एक बार में क्वालिफाई कर लिए। जब 3-4 लगा तो एक बार में गए तो हम मतलब नहीं हो पाया। उसके बाद दूसरा बार में मतलब कोऑपरेट भी 4 लड़की हम लोग ग्रुप में 4 लड़की ही दिया, क्योंकि उससे पहले ही सारा निकाल दिया था। और कोऑपरेट भी नहीं, बिल्कुल भी कोऑपरेट नहीं कर रहा था, नहीं मोटिवेट, मतलब कुछ भी नहीं। मतलब कि दूसरा बार में गए उसमें भी नहीं, तीसरा बार में एकदम करा जल्दी करो, मतलब क्या बोले हम, मेरा दिमाग पूरा कंट्रोल से बाहर था। तीसरा बार में भी नहीं हुआ। उसके बाद हम रोने लग गए। उसके बाद हम मैम से बोले थे मैम हमको वॉशरूम जाना, लेकिन वहाँ पे कोई सुन भी नहीं रहा था। मतलब इस सबको इतना जल्दी था, कोई नहीं सुना। तो उसके बाद हम लोग को गोला के पास ले गया, गोला फेंकवाने के लिए। जब हम वहाँ गए तो वहाँ मैम को बहुत बोले कि मैम हमको वॉशरूम जाना है। फिर हमको वहाँ से एक मैम हमको वॉशरूम ले गई। उसके बाद हम आए, 1 मिनट के अंदर 3 बार गोला फेंकवाया गया हमसे। 1 मिनट के अंदर गोला 13+ गया पहला बार, दूसरा बार भी 13+ 14 के लाइन पे, तीसरा बार 12 की लाइन पे चल गया। मेरा दिमाग ख़राब पूरे हो गया। मेरा रनिंग ठीक है, ये दोनों के कारण मेरा सिलेक्शन नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। हम जॉन नहीं समझ रहे सब कुछ, इसको कहा जाता है किस्मत। हम कभी ग्राउंड में 3-8 जंप करे हुए हैं, 3-8 का प्रैक्टिस करके हम गए थे। 3-6 3-8 पर हम अटकते थे। हम सोचते थे 3-4 तो करके ही आएंगे। हमें नहीं करना था 3-8, हमें 3-4 ही करना था, लेकिन वो भी नहीं हम करके आए। वो भी हमसे नहीं हो पाया। वहाँ पे हमसे नहीं हुआ या क्या था, नहीं था, ठंड इतना था कि बॉडी हीट ही नहीं था पूरे। जंप भी नहीं हुआ, ना ही गोला हम फेंक के आए। 14+ फेंकते थे गोला, वहाँ 13 फेंक के आए गोला, 13+। तो मुझे पता है कि मेरा बिहार पुलिस में सिलेक्शन नहीं होने वाला। और सबसे बड़ी बात, उसके बाद जब हम गेट पास लेके बाहर आए, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करने गए तो एनसीएल ऐसा तो नहीं बोला था कि ऐसा तो नहीं बोला गया था कि एनसीएल 2024 का ही लगेगा कंफर्म, ऐसा तो नहीं बोला गया। लेकिन मेरे पास 2023 का एनसीएल था, जो हम 2023 का एनसीएल दिए तो वो बोला कि नहीं 2023 का नहीं, 2024 का एनसीएल चलेगा। मेरे से दूसरा एक फॉर्म बनाया गया, वो भरवाया गया। अब ये सोच रहे हैं हम कि इतना सब कुछ करने के बाद अब हम किस कंडीशन पर बार बार ऐसे सीजीडी में भी वही मेरिट आउट, बिहार पुलिस में भी वही कंडीशन। गेट पास लेने से थोड़ी होता है, जब तक मेरिट नहीं बनेगा थोड़ी कुछ हो जाएगा। वही टेंशन से हमको ना खाना धस रहा है, ना सोना, ना नींद, कुछ नहीं, सिर्फ रोए जा रहे हैं कि मतलब जितना हम ग्राउंड में करते थे उतना क्यों नहीं करके आए, क्यों नहीं हुआ उतना।
एक ही टेंशन है, जितना हम ग्राउंड में कर के आते थे उतना भी मेरा नहीं हुआ वहाँ पर। अगर उतना हो जाता ना, हमको कोई टेंशन नहीं था। हमें नहीं चाहिए 3-8, नहीं चाहिए +16 हम जितना फेंक के आते थे, जितना करके आते थे, उतना भी मेरे से नहीं हुआ। और हम जितना मेहनत किए हैं वो सिर्फ ऊपर वाला जानता होगा। और पता नहीं मेरी किस्मत में ऊपर वाला क्या लिखा है, नहीं लिखा है। बिहार पुलिस भी मेरे यहाँ से चल गया। अब हम क्या करें? अब हम डिप्रेशन में नहीं, इंसान का सपना टूटता है तो इंसान डिप्रेशन में चल जाता है। डिप्रेशन में हम जा चुके हैं। हम 2 दिन से नहीं सही से सो पा रहे हैं। रात में आप यकीन नहीं करोगे, रात में हम 3 बजे सोए हैं, सिर्फ टेंशन से। कितना टेंशन ले, मर जाए टेंशन लेते लेते। इसको कहा जाता है किस्मत। जो आप ग्राउंड में कर रहे थे उतना भी हम करके नहीं आए। सोचिए, आप समझ सकते हैं कि मेरे पे क्या बीत रही होगी। जंप नहीं हुआ, हम एकदम नर्वस हो गए कि गोला होगा कि नहीं होगा। मतलब मेरा दिमाग पूरे कंट्रोल में ही नहीं था कि क्या हो रहा है मेरे साथ। अब फिर से नया सब कुछ स्टार्ट, फिर से सब कुछ पढ़ना लिखना, मतलब बहुत टफ है, बहुत टफ है। बोलने के लिए लोग बोलते हैं। हम ये वीडियो इसलिए बना रहे हैं कि बना के एक वीडियो मतलब डाल दें जो हमको फील हो रहा है। हम इतना टेंशन में है ना, इतना बार बार रोना रोना रोना, किसके सामने रोएंगे? लाइफ में ऐसा कोई पर्सन बचा ही नहीं जिसको कॉल कर कहाँ रो लो। कितना रोएंगे? कौन सा मतलब क्या? सब रिजल्ट देखता है सब। कोई नहीं है कि मतलब हाँ चलो नहीं हुआ ये वो, कुछ नहीं, सब रिजल्ट देखता है। और जो भी न्यू कैंडिडेट है उसके लिए मैं यही कहूँगी, ठंड से बच के जाओ। फुल लोअर पहन के अगर रनिंग करती हो ग्राउंड में तो फुल लोअर पहन के ही करो। इन्हें कि हाफ पहन लेते हैं। ग्राउंड अच्छा है, सब कुछ अच्छा है, जाके करके आओ। थैंक यू सो मच। अब इससे ज़्यादा हम क्या ही बोलेंगे, मैं यही ब्लॉग को एंड करती हूँ। थैंक यू सो मच। अगर वैसा कुछ लगेगा तो मैं वीडियो बनाऊँ, क्योंकि मेरे सामने कोई रोने वाला कोई नहीं है कि इसके सामने हम जाकर रो सके। एक कैमरा है, उसके सामने ही मुझे रोना है, जो भी करना है। थैंक यू सो मच। बाय बाय।